हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है इंग्लिश, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का अंग्रेजी है। टर्मिनल एग्जामिनेशन 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए, यानी कि त्रैमासिक का जो परीक्षा का पेपर है उसका न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए। इसका संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ जो आप लोगों का 70 में 70 नंबर है, इसको कंप्लीट तरीके से संपूर्ण हल के साथ आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आप लोगों की बहुत ही भारी डिमांड थी कि इंग्लिश का पेपर लाइए, न्यू पेपर जो त्रैमासिक का यानी कि टर्मिनल एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसका लाइए, तो उसी के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 1 इंटू क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, यानी कि 1 गुणे 20 दिया गया। इसका मतलब 20 MCQ आप लोगों का पूछा जाएगा, जो कि टोटली कितना रहेगा, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर मिलेगा, 20 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों का सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और आंसर जो पूछा गया उसका देना, ठीक है। पैसेज को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं बाबू, आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा केयरफुली, यानी कि ध्यानपूर्वक से आप लोग को इसको पढ़ लीजिएगा और आप लोगों को चलिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द, क्या दिया गया, पनिशमेंट फॉर ए स्मॉल ऑफिसर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, यानी कि ये हमें बताना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, कौन सा हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हु वेयर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, यानी कि जो पुराने का दिन था, ये हमें बताना है। इसके दौरान, इंग्लैंड के दौरान क्या हुआ था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, ये हमारा इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिरफिश हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना बता दें कि बाबू, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर देने वाले हैं, क्या बोर्ड एग्जाम 2026 का अगर आप लोग पेपर देने वाले हैं और अगर आप 90 से 95% प्राप्त करना चाहते हैं, क्या 90 से 95% नंबर लाना चाहते हैं, या आप क्या बनना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, जैसे हर साल सभी लोग टॉपर बनते हैं, तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं या 90 से 95% अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं कहां से कैसे तैयारी करना, कौन सा क्वेश्चन बैंक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, 10 में हो या 12 में हो, अगर बोर्ड एग्जाम 2026 का आप लोग पेपर देना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कहां से आप लोग का क्वेश्चन बनता है, यानी कि बोर्ड का जो पेपर होता है वहां पर क्वेश्चन कहां से बनता है, इस वीडियो में बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। आप लोग को बता दे बाबू, आप लोग का बहुत ही भारी डिमांड रहती थी कि भैया सर आप कहां से क्वेश्चन बनाते हो कि क्वेश्चन सीधा बोर्ड एग्जाम में फंस जाता है ना, तो उसी का आज सोल्यूशन बता रहे हैं। आप लोग देखिए, देख लीजिए, चित्रा प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक हम मंगवा लिए हैं, यहीं से आप लोग का सभी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसकी आप लोग खासियत देखेंगे ना, क्या है, देखिए बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में सभी क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर उपलब्ध रहता है। इंग्लिश का मंगवाना चाहते हैं इंग्लिश का भी ले सकते हैं, और देखिए यहाँ पर जो है आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में सभी कक्षा 10 का भी है, 12 का भी है, ऑल सब्जेक्ट का है, और यहाँ पर इसको मास्टरमाइंड को मंगवा सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए इसकी खासियत क्या है, यानी कि जो इसकी खासियत है, इसकी खासियत देखिए क्या है। सबसे पहले जो है कि 2026 यूपी बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है, इसमें न्यू सिलेबस है, क्या है, जो इसका मतलब पावर पॉइंट है, क्या है, देखिए फटाफट रिवीजन का भी है, और इसमें जो है दूसरा जो हमारा है क्या है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और 2025 का बोर्ड एग्जाम के ऑल सेट भी सॉल्व किया गया है इसमें। किसमें, इसमें इसी मास्टरमाइंड यानी कि चित्रा प्रकाशन के जो ये मास्टरमाइंड, इसी में सॉल्व किया गया है 2025 के ऑल सेट्स को। और अनसॉल्व पेपर दिया गया, अनसॉल्व पेपर कितना है, 6 है, कितना है अनसॉल्व पेपर, कितना है 6 में, बिल्कुल फ्री में इसी के साथ दिया जाएगा, ठीक है। अनसॉल्व पेपर कितना है, 6 है। फिर उसके बाद क्या है, देखिए बोर्ड एग्जाम की अगर 10 ईयर का आप लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में क्या दिया गया, आंसर दिया गया। कैसे, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि नहीं, कहीं पर भी देखेंगे ना, सभी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं ना, चाहे 10 का लेते हैं चाहे 12 का लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का लेते हैं ना, देखिए सामाजिक विज्ञान का भी लेंगे ना, सामाजिक विज्ञान का भी देख लेते हैं, देखिए सामाजिक विज्ञान का लेंगे ना, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन का दिया गया, चाहे मैप का हो, कोई भी हो, यानी कि सभी क्वेश्चन का। अब कक्षा 12 में भी देखेंगे ना, बोर्ड एग्जाम का क्या दिया गया, इसमें भी सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यहीं से सभी क्वेश्चन बनते हैं ना। तो आपको इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे ना, देखिए, और इसको पढ़ेंगे तब सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा, आप लोग देखिए इसमें जो दिया गया सभी आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें बताया गया है, समझ सकते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का जो मतलब फिर से बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन का जो दिया गया है, और देखो अवधारणाओं को समझने का विश्लेषण भी दिया गया, यानी कि उसको आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बताया गया, आप लोगों को समझाया गया, ठीक है। मास्टरमाइंड सफलता का प्रथम मार्ग है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा, और देखिए दिमाग में बैठ जाएगा, इसको पढ़ने के बाद सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। कोई भी रहेगा आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री किसी कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग का डर नहीं रहेगा, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बताया गया, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग इसको जरूर परचेस कीजिएगा, और इसकी लेने की बात की जाएगी, यानी कि इसको खरीदने की बात की जाएगी, कैसे आप लोग मंगवा सकते हैं, कैसे इसको आप लोग इससे स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन अगर इसको खरीदते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या किसी अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से इसको खरीद सकते हैं। अगर ऑफलाइन खरीदते हैं तो किसी भी बुक शॉप पर जाकर के आप लोग वहां पर बोल दीजिए कि चित्रा प्रकाशन का मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक चाहिए, वहां से आप लोग को जरूर मिल जाएगा, और आप लोग इसको पढ़िएगा। और यहाँ पर देखिए
और यहाँ पर जो यदि आप मतलब इसलिए हम भी आप लोगों को मंगवा लिए हैं क्योंकि आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा। सभी पेपर जो बोर्ड एग्जाम में फंसता है हर बार हर साल, यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग भी इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया कि वेयर डिड ए मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग ऑफ द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, यानी कि हमें यह बताना है तो इसका कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा, हमें यह बताना है तो इसका जो बाबू सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा का जो है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू, कौन सा, तीसरा का डी वाला इनटू द रूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू द रूम हो जाएगा, यानी कि तीसरा का कौन सा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनटू द रूम नहीं है बाबू, ये है क्या है, द टू टू स्पेस पनिशमेंट फॉर द शेरिफ्स, यानी कि हमें ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया है कि द चिल्ड्रेन रैन डॉट डॉट द रूम, यानी कि इनटू रूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू रूम हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा दिया गया है कि आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल, यानी कि हमें ये बताना तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया कि माय मदर एलॉन्ग विथ अदर डॉट डॉट वेरियड, यानी कि हमें ये बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू वाज हो जाएगा, इसमें क्या यूज होगा, वाज हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू आप लोगों के डिमांड पे पेपर का हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को पेपर, आप लोगों के डिमांड पे पेपर का वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो आप लोग को क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, क्या सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, आप ही लोग के डिमांड पे पेपर वीडियो बनाते हैं। और एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा कि हाँ शेयर कर दिया गया है, आप लोगों के लिए ये कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द मशीन इन, यानी कि ये हमें बताना है इसमें कौन सा है, हमें ये बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, ये ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। मशीनरी हो जाएगा, क्या, सॉरी मशीनरी हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा कि प्लूरल द प्लूरल ऑफ द कमांडर इन चीफ इज, यानी कि हमें ये बताना है तो आठवें का जो सही आंसर हो जाएगा कमांडर इन चीफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमांडर इन चीफ हो जाएगा हमारा, ये ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इस पैसेज को भी ध्यानपूर्वक से पढ़ना, इसका आंसर बताना, तो आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोग को बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। ठीक है। 9वां क्वेश्चन इसमें दिया गया कि व्हाट वाज देयर ओनली होप, यानी कि हमें यह बताना है तो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, गॉड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, गॉड हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि हु सेड वन नॉट बी अपसेट, यानी कि हमें यह बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन अपसेट रहता था, तो लेंचो जो था, यानी कि कौन था, लेंचो था, यानी कि लेटर टू जो गॉड वाला चैप्टर है उसमें लेंचो की भूमिका निभाई गई है ना, तो इसको आप लोगों को ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 11 वाला यानी कि 11 वाला दिया गया, द पोस्ट मास्टर वाज ए डॉट डॉट एम्बेबली फिलो, यानी कि हमें यह बताना है तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, फ्रेंडली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला यानी कि 12 वाला क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट डिड द अर्थ नीड, हमें ये बताना है, यानी कि नीड को क्या आवश्यकता थी, यानी कि क्या, सॉरी पृथ्वी को क्या आवश्यकता थी, हमें ये बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डाउन पोअर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाउन पोअर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया कि व्हाट डज लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स, हमें ये बताना है तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू न्यू सिल्वर कॉइन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यू सिल्वर कॉइन्स हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, न्यू सिल्वर कॉइन्स। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को एक्सट्रैक्ट दिया गया, इसको पढ़ करके हमें क्वेश्चन देंगे तो स्क्रीन पर दिखा देना, आप लोगों को मन करेगा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं एंड आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है। क्या दिया गया, व्हाट वाज सिटिंग इन द ट्री, यानी कि हमें यह बताना है तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो एक क्रो हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वेयर वाज द पोस्ट स्टैंडिंग, हमें यह बताना है तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू अंडर ए हिमलॉक ट्री हो जाएगा, अंडर ए हिमलॉक ट्री, अंडर ए हिमलॉक ट्री, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 16 वाला क्या दिया गया है कि वेयर डिड मिस्टर हेरियट टेक टर्की, हमें यह बताना है तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टू हिज क्लिनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू हिज क्लिनिक हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा हु वाज टर्की, यानी कि जो टर्की था वो कौन था, हमें यह बताना तो ये कौन था बाबू, रिच लेडी थी, कौन थी, यहाँ सॉरी यहाँ पर ये टर्की पे मुफरे वाला आंसर हो जाएगा, रिच लेडी ना, टर्की कौन थी,
टिर्की ए डॉग था बाबू, यानी कि एक कुत्ता था, क्या कुत्ता थी, ठीक है। यानी कि हमारा ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मिस्टर पिम्परे वाज, यानी कि मिस्टर नहीं है, मिसेज पंफरे वाज, यानी कि कौन थी मिस्टर जो पेम्परे थे, श्रीमती जो पंफरे थी वो कौन थी, हमें ये बताना। तो रिच लेडी, यानी कि अमीर औरत थी। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया कि एट हिज सर्जरी द डॉक्टर गेव टिर्की नो फूड फॉर डॉट डॉट डेज, यानी कि हमें ये बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया व्हेन मिस्टर हैरियट टुक टिर्की एट हिज क्लिनिक मिसेज पंफरे वाज, हमें ये बताना है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बेलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलिंग हो जाएगा, जो हमारा ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से 20 MCQ पूछा गया था, जो कि आप लोग को 20 में 20 पूरा नंबर करेक्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक पर बात कर लेते हैं। इसको आप लोग को भी समझा देते हैं एंड आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन भी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 21 वाला क्वेश्चन दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना और इस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट शुड बी गो टू गेट सक्सेस इन द, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या लिखना है? इसका आंसर लिखना, टू गेट सक्सेस वन शुड ट्राई एंड लीड द डिलाइगेंट लाइफ अवॉइडिंग इंडलेस, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बी वाला दिया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलाइटेड लिव्स नॉट वेस्टिंग इवन ए मिनट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हु इज, उसी में से छाड़ कर आप लोग लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, आप लोग उसी में से आंसर हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि हु इज बाउंड द रीप द रिवार्ड ऑफ हिज एफर्ट्स, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हु वर्क्स इज बाउंड द रीप टू रीप द रिवार्ड ऑफ हिज इफोर्ट्स, यानी कि हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा फाइंड ऑफ ए वर्ड इन पैसेज व्हिच मीन्स डिस्ट्री, हमें इसका मीन्स बताना। तो रियून हो जाएगा, जो डिस्ट्री का रियून होता है इसका मीन्स क्या होता है? रियून होता है। ठीक है, ये हमारा RUIN हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप लोग को समझाते हैं एंड आप लोग को बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखना है। अगला क्वेश्चन 22 वाला दिया गया, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि आंसर एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसी एक क्वेश्चन पर आंसर लिखना है। तो देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग को बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया गया यहाँ पर कि राइट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ योर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम द चेंज योर सब्जेक्ट, यानी कि अपने विषय को चेंज करने के लिए अपने प्रधान, यानी कि क्या है, प्रिंसिपल को क्या लिखना? एप्लीकेशन लिखना है। तो इसको भी आप लोगों को लिख लीजिएगा, टू द प्रिंसिपल इस प्रकार से लिखिएगा, अपने स्कूल का नाम डाल दीजिएगा, स्कूल एड्रेस डाल दीजिएगा, ये हो जाएगा। सब्जेक्ट जो रहेगा रिक्वेस्ट द चेंज ऑफ सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, रिस्पेक्टेड या सर लिख दीजिएगा या मैडम लिख दीजिएगा, जो आप लोगों के प्रिंसिपल होंगे इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और आप लोग आगे तो प्रोसेस जानते हैं, तो आगे क्या लिखना है कि आई एम राइटिंग टू द रिक्वेस्ट ए चेंज इन माई सब्जेक्ट फॉर करेंट, जो आप लोग का सब्जेक्ट रहेगा उससे क्या करना है? टू डिजार्ट सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें बदलाव करना उसमें वो कर दीजिएगा। फिर आप लोग को क्या करना है? फॉर द करेंट एकेडमिक ईयर आई हैव ए कीन इंटरेस्ट इन एंड, जो डिजायर सब्जेक्ट रहेगा उसको भी लिख दीजिएगा, डिजायर सब्जेक्ट एंड बिलीव इट अलाइंस बेटर विथ द फ्यूचर एकेडमिक एंड कैरियर गोल्स। आई एम कॉन्फिडेंट, क्या है? कॉन्फिडेंट दैट आई कैन क्विकली कैच अप ए मिस्ड कोर्स वर्क इन द न्यू सब्जेक्ट, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर आगे लिख दीजिएगा आई वुड द ग्रेटफुल ऑफ वुड, क्या लिख लीजिएगा? कंसिडर रिक्वेस्ट एंड ग्रेंट मी परमिशन टू मेक द चेंज, टेकिंग योर ओबेडेंटली लिख दीजिएगा, थैंक यू लिख दीजिएगा, योर ओबेडेंटली अपना नाम लिख दीजिएगा, क्लास नेम लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से ये कर लीजिएगा। रोल नंबर और नाम जो लिखा जाता है बाबू आप लोग लिख सकते हैं, नाम को XY लिखा जाता है, क्लास नाम आप लोग क्लास 10th में रहेगा ये लिख दीजिएगा, XYZ आप लोग को नाम लिखा जाता है, पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, कोई भी एग्जाम में बैठ करके दीजिएगा। तो इस प्रकार से 4 नंबर इसमें भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और किसी एक ही क्वेश्चन को या आप लोग लेटर लिखो, ये लेटर भी आप लोग लिख दीजिएगा, फादर को लिखना है। ठीक है, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या देगा? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग
क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या देना, 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि 80 से 100 शब्दों में देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे आप ए वाला करो चाहे बी वाला करो, ठीक है, या रिपोर्ट लिखो या आप लोगों को इसको लिख लो, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि हमें यह बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, आई सेड है, तो इसको आप लोग को तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। फिर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर इसको सही रूप में लिखना है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को बताते हैं और समझाते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर, 4 नंबर का क्वेश्चन देगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, हमें ये बताना है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसको आप लोगों को देखिए, नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा गया है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा कि महात्मा गांधी या गांधी जी, महात्मा गांधी लिखिएगा। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर ऑन अक्टूबर 2 80, क्या दिया गया, 1869, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे का देखते हैं, उनकी माता उनको सच्चाई की कहानियां सुनाया करती थी। आगे क्या लिखना है, हिज मदर यूज्ड टू टेल हिम स्टोरी ऑफ ट्रूथ, यानी कि जो सच्चाई सत्यता की कहानी होती थी वही सुनाती थी उनकी माता। इस प्रकार से ये वाला भी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। आशा करती ये वाला समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है कि वह उन कथाओं को बड़े ध्यान से सुनते थे। फिर आगे क्या लिखना है कि ही यूज्ड टू लिसन टू डज स्टोरी विथ ग्रेट अटेंडेंस, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखना है कि उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया, यानी कि क्या आगे लिखिएगा, ही गेट मैरिड टू कस्तूरबा बाई, यानी कि कस्तूरबा बाई थी ना, ये इनके साथ हो गया था। फिर क्या लिखना है, वे बंदूक या तलवार से नहीं लड़े, या ये बंदूक या तलवार से नहीं लड़े। इसका आंसर क्या लिखना है, इसका ट्रांसलेशन क्या लिखना है कि ही डिड नॉट फाइट विथ गन्स एंड सॉवर्ड्स, यानी कि सॉवर्ड्स मतलब क्या होता है, SWORDS, ये सॉवर्ड्स होता है, तलवार होता है, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन क्या लिखिएगा कि उनका कहना था कि जिस काम को गलत समझो उसको मत करो, जिस काम को गलत समझो उसको मत करो। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू से डैट इफ यू कंसीडर ए टास्क रॉन्ग डू नॉट डू इट, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है कि किसी को चोट पहुंचाकर काम पूरा करना ठीक नहीं है। फिर आगे क्या लिखना है, किसी को चोट पहुंचाकर, इसका आंसर लिखना है कि इसका आंसर लिखना है किसी को चोट प्रकार के, इसके लिखना है इट इज नॉट राइट टू कंप्लीट ए टास्क बाय हर्टिंग समवन, यानी कि ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो गया। तो यही था ट्रांसलेशन, जो कि 4 नंबर इसमें भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देख लो, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। आंसर द क्वेश्चन आप लोगों को देना है 30 से 40 शब्दों में देना, 6 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी और करके दिया गया, सभी क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, मन करेगा स्क्रीन शॉट मान लीजिएगा, या आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके रोक करके इसको रफली कॉपी या कोई भी कॉपी में पेन लेकर के बैठ जाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और तैयार जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। सभी के डिस्ट्रिक्ट में सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, सभी जिला में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, किसी एक क्वेश्चन का आंसर बताना, 4 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे ए वाला लिखना चाहे बी वाला, तो वैसे आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, ये वाला भी दिया गया, आप लोग 4 लाइन्स पोल भी या ऊपर वाला करो, 3 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर सेंट्रल आइडिया दिया गया, डस्ट ऑफ स्नो वाला चैप्टर दिया गया और फायर एंड आइस वाला दिया गया, तो इसका भी आप लोग को तैयार कर लीजिएगा, सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन 29 वाला जो दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में देना, जो कि आप लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग को तैयार कर लीजिएगा, किसी एक क्वेश्चन का ही देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स में देना, चाहे आप ए वाला लिखिए चाहे बी वाला, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग का 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही था क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर था, जो कि आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ कंप्लीट तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।